हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशुतोष क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर। जैसा कि मैं आप सबसे बताया था कि विद्युत धारा से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आया हूं। जैसा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने विद्युत धारा से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो इस प्रकार कुछ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि 10 ओम, इसको क्या कहते हैं, ओम, 10 ओम के प्रतिरोध में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी, यानी इसमें क्या पूछा, आवेश की मात्रा। आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, विद्युत धारा के फार्मूला को याद करना होगा। विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर प्रश्नानुसार करना होगा। प्रश्नानुसार जैसा कि प्रश्न किया है आप लोगों को सिर्फ वैसा ही करना है। तो आपको यहाँ पर डालना होगा प्रश्नानुसार, आपको यहाँ पर डालना होगा प्रश्नानुसार। आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना है, जो प्रश्न में दिया है सिर्फ वही लिखना है, प्रश्नानुसार। यहाँ पर धारा, विद्युत धारा कितना दिया हुआ है, 5 एम्पीयर। तो आप लोगों को यहाँ देना होगा कि विद्युत धारा आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 एम्पीयर। कितना दिया हुआ है, 5 एम्पीयर इसको कहते हैं। उसके बाद 5 एम्पीयर, उसके अगला क्या दिया हुआ, समय, यानी कि समय टी इक्वल टू 1 मिनट। ये क्या है, 1 मिनट। आपको यहाँ पे विद्युत धारा में समय का सही मात्रक सेकंड में होता है, इसलिए आपको 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, कितना आ जाएगा, 60 सेकंड होगा। और कुछ दिया हुआ, जी हाँ, प्रतिरोध दिया हुआ। तो प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। अब इसको चलते हैं, हल करते हैं। तो विद्युत धारा के पहले आप लोग फार्मूला लिखना होगा। विद्युत धारा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। आप लोगों को इस फार्मूला याद होगा। क्यू क्या है, आवेश है, टी क्या है, समय है, तो I क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा आपको दिया हुआ, कितना विद्युत धारा दिया है आपको, 5 एम्पीयर। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 5 एम्पीयर बराबर क्यू का मान आपको मालूम है, नहीं, वही पूछा, इसको क्यू का क्यू डाल दीजिए अपॉन टी का मान दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, टी सेकंड में कितना, 60 सेकंड दिया हुआ, 60 सेकंड। आप इसको पश्चांतर करेंगे, यहाँ पर बटे में आके यहाँ क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो 5 गुणे 60 बराबर क्यू क्या है, यहाँ पर क्यू है आवेश है, क्यू क्या है, आवेश है, क्यू क्या है, आवेश। तो 6 पंचे 30, यानी कि 60 पंचे 300, 300 क्यू, यानी क्यू, इसको क्या कहते हैं, आवेश, 300 क्यू। आप यहाँ अतः लिख सकते हैं, अतः आवेश क्यू बराबर 300 कुलाम। आवेश का मतलब क्या होता है, कि कुलाम होता है, 300 कुलाम। ये हो गया आपका आंसर, आपका आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूसरा क्वेश्चन है, 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में 1 मिनट, यहाँ भी 1 मिनट दिया हुआ है। 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। इसमें भी आप लोगों से आवेश की मात्रा पूछा है, आवेश क्या होगी, आपको सबसे पहले प्रश्नानुसार लिखना होगा, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ, प्रतिरोध R, यानी कि प्रतिरोध आपको यहाँ पे लिखना होगा प्रतिरोध। मैं इस तरह से लिखता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। यहाँ पे लिखना होगा आप लोगों को प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है R इक्वल टू 12 ओम। उसके बाद अगला क्या दिया हुआ, विद्युत धारा का मान दिया, विद्युत धारा यानी I, विद्युत धारा I इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 एम्पीयर दिया हुआ। उसके बाद
समय समय दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है, 1 मिनट दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर समय लिख देना होगा। समय कितना है, 1 मिनट। 1 मिनट है, आप लोग 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 से गुणा करेंगे यानी 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अब चलते हैं इसमें हल करते हैं। तो विद्युत धारा, विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा आई इक्वल टू, विद्युत धारा आई इक्वल टू क्यू अपान टी होता है, क्यू अपान टी होता है। तो विद्युत धारा आई मान दिया हुआ, विद्युत धारा मान कितना दिया हुआ, 1 एम्पीयर। आप लोग क्या लिखना होगा, 1 एम्पीयर लिखना होगा। उसके बाद इक्वल साइन लगाना होगा। उसके बाद क्यू का मान पूछ ही रहा है, यानी क्यू का मान क्यू ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद टी का मान यानी टी से क्या होगा, सेकंड, समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, यहाँ पर टी होगा सेकंड, टी से डिनोट करते हैं सेकंड, सेकंड 60 सेकंड। अब इसको हम गुणा कराएंगे तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा, इसको यहाँ एक में गुणा कराएंगे तो क्यू इक्वल टू 60 यानी आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, कूलम। ये हो गया एच। यह था विद्युत धारा से संबंधित 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4 ओम है यानी 4 ओम है और उस पर 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछा है, विद्युत धारा यानी धारा का मान पूछा है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखना होगा आपको, यहाँ पर प्रश्नानुसार जो जो दिया होगा पहले आपको उसको नोट करना होगा। क्या दिया हुआ, विद्युत प्रतिरोध यानी कि चालक का प्रतिरोध यानी प्रतिरोध आर, प्रतिरोध आर इक्वल कितना दिया हुआ है, 4 ओम यानी 4 ओम दिया हुआ है। अगला देख लीजिए, अगला दिया हुआ है विभवांतर यानी वोल्ट यानी विभव, विभवांतर कितना दिया हुआ है, विभवांतर भी इक्वल कितना है, तो 220 वोल्ट दिया हुआ, 220 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है प्रवाहित होने वाली धारा यानी विद्युत धारा, धारा का मान पूछा है, विद्युत धारा आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको हल करना होगा। आप लोग जानते होंगे ओम के नियमानुसार, यानी कि ओम के नियमानुसार, आपको यहाँ पर लिखना होगा ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार विद्युत धारा, ओम के नियमानुसार विद्युत धारा आई इक्वल टू होता है V अपान आर, आई इक्वल टू V अपान आर होता है, आर का मान पूछा है, आर का मान दिया हुआ है, V का मान कितना दिया, 220 वोल्ट, 220 यहाँ पर लिखना होगा, 200 यहाँ पर लिखना होगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा V का मान 220 वोल्ट, यहाँ पर है 220 वोल्ट अपान प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ, प्रतिरोध का मान दिया हुआ 4 ओम, आपको यहाँ पर देना होगा 4 ओम। 4 से भाग देंगे, आप इसको 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 5 फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, 5 बचा। आई का मान कितना आया, 55। इसको क्या कहते हैं, इसको एम्पियर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एम्पियर। यही हो गया प्रश्न। आप लोगों से यही पूछा था, प्रवाहित होने वाली धारा यानी आई इक्वल टू का मान पूछा था, जो कि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, आई इक्वल टू 55 एम्पियर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों में के बीच 3 वोल्ट का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा, यानी आपको यहाँ पर प्रतिरोध का मान पूछा है। तो सबसे पहले आपको प्रश्नानुसार जो जो दिया हुआ है आप लोगों को उसको लिखना होगा। तो लिखना होगा कि आपको यहाँ पर डालना होगा प्रश्नानुसार, आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा प्रश्नानुसार, क्या दिया, पहला दिया हुआ है वोल्ट यानी कि विभव का विभवांतर मान दिया, विभव कितना दिया हुआ आप लोगों को,
विभव कितना दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है, विभव यानी विभवांतर है। V इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद अगला क्या दिया, अगला दिया विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा का मान दिया हुआ है। तो विद्युत धारा I इक्वल टू कितना दिया हुआ है, धारा I इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 एम्पियर। कितना दिया हुआ, 15 एम्पियर, 15 एम्पियर। आपसे पूछा गया है प्रतिरोध यानी R, प्रतिरोध R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप लोगों से पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको लोगों को एक फार्मूला याद होगा, ओम के नियमानुसार विद्युत धारा, ओम के नियमानुसार होता है विद्युत धारा I इक्वल टू V अपान R। V क्या है, विभवांतर है, R क्या है, प्रतिरोध है। आप लोगों से विद्युत धारा I का मान दिया हो, कितना दिया हो, 15 एम्पियर। आप लोगों को यहाँ पे I की तरफ 15 एम्पियर, विद्युत धारा का मान 15 एम्पियर। अब विद्युत विभवांतर कितना दिया हुआ, 3 वोल्टेज। कितना दिया हुआ, 3 वोल्टेज दिया हुआ। आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 3 वोल्टेज। प्रतिरोध से आपसे पूछ रहा है, प्रतिरोध आपको लिख लेना होगा R। आप लोगों के यहाँ पर बटे में है, ये बटे में यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाइज होगा, और ये यहाँ पर गुणांक बिंदु में आ जाए बटे हो जाएगा, 3 बटे 15 हो जाएगा, 3 बटे 15। यहाँ पर उसका मात्रक नहीं होगा, 3 बटे 15। अब इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी कि R कितना है, यानी 1/5, 1/5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2, इसको हम लिख सकते हैं 2, यानी कि 0.20 ओम लिख सकते हैं। यह था प्रश्न दूसरा, लास्ट प्रश्न। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।